अगर आज चांद पर नहीं उतरा चंद्रयान 3 तो फिर क्या होगा। इसरो के पास है ये 3 विकल्प। आइए इसके बारे में जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं शाश्वत और आप सभी का स्वागत करता हूं ट्रिगर पॉलिटिक्स पे। इसरो चीफ ने पहले मीडिया को ब्रीफ करते हुए कहा था कि इस बात की संभावना बहुत कम है कि चंद्रयान 3 अपने निर्धारित तारीख और समय 23 अगस्त शाम के 6:04 पर चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग से चूक जाए। उन्होंने दावा किया था कि चंद्रयान 2 के साथ जो गलती हुई थी उसे ध्यान में रखते हुए चंद्रयान 3 को फेल सेफ मैनर में विकसित किया गया है। उन्होंने कहा है कि अगर भले ही चंद्रयान 3 के सारे सेंसर फेल हो जाएं, दोनों इंजन बंद हो जाएं, फिर भी विक्रम लैंडिंग कर लेगा। अगर इसके बावजूद भी कोई चूक हो जाए तो क्या होगा। चंद्रयान मिशन के पास क्या विकल्प हैं, आइए जानते हैं। पहला विकल्प, अगर चंद्रयान 3 किसी कारणवश आज शाम को लैंडिंग नहीं कर पाता है तो 24 अगस्त को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग का दूसरा प्रयास करेगा। आज शाम 5:45 बजे इंटरनल चेकिंग के बाद और चंद्रमा पर सूर्य उदय होने पर सॉफ्ट लैंडिंग की प्रक्रिया शुरू होगी। यह पूरी प्रक्रिया शाम 5:45 बजे से शुरू होकर 17 मिनट तक चलेगी, जिसमें लैंडर अपने इंजन चालू करेगा और लैंडिंग की तैयारी करेगा। लैंडिंग के लिए अंतरिक्ष यान को हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल होना पड़ेगा। यह लैंडिंग के पहले सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया होगी। इसरो चेयरमैन ने हिंदुस्तान टाइम्स के साथ बातचीत में फिर दोहराया, अगर सब कुछ विफल हो जाता है, अगर सभी सेंसर फेल भी हो जाते हैं, कुछ भी काम नहीं करता है, फिर भी यह लैंड करेगा। इसे इसी तरह डिज़ाइन किया गया है बशर्ते कि प्रोपेलर सिस्टम अच्छी तरह से काम करे। हमने यह भी सुनिश्चित किया है कि अगर इस बार भी दोनों इंजन काम नहीं करते हैं तब भी यह लैंडिंग में सक्षम होगा। दूसरा, यदि चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग में चूक हो जाती है तो अधिक प्रयासों के लिए विंडो 14 दिन तक खुली रहेगी, क्योंकि एक चंद्रमा दिवस पृथ्वी के 14 दिनों के बराबर होता है। अगली विंडो तब खुलेगी जब चंद्रमा पर सूर्य उदय होगा। यह 14 दिन बाद संभव हो पाएगा, यानी कि 7 सितंबर को। तीसरा, चूंकि चंद्रयान 3 लैंडिंग के लिए अगली प्रयास की प्रतीक्षा करेगा तो यह तब तक के लिए 25/135 किलोमीटर की अपनी वर्तमान कक्ष में मंडराएगा। पिछली बार चंद्रयान 2 उस समय विफल हो गया था जब लैंडर सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर पाया था। लैंडर से इसरो का संपर्क उस समय टूट गया था जब वहां चंद्रमा की सतह से 2.1 किलोमीटर की ऊंचाई पर था। यह 7 सितंबर 2019 को चंद्रमा की सतह पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। चंद्रयान 3 को उन परिस्थितियों से निपटने के लिए विकसित किया गया है जिसके कारण चंद्रयान 2 क्रैश हुआ था। इसरो चीफ ने कहा, अगर यह किसी भी कारण से नहीं उतरता है, चाहे लैंडर के स्वास्थ्य या संचार में रुकावट हो, तो हम 24 से 50 घंटे के भीतर फिर से लैंडिंग का प्रयास करेंगे। इस बीच वैकल्पिक लैंडिंग साइटों पर भी विचार किया जाएगा। आप सभी का इस पर क्या कहना है, अपनी राय में कमेंट में जरूर दें और ऐसी ही देश और दुनिया से जुड़ी खबरों के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। धन्यवाद दोस्तों।